नौजवानों के लिए घोषणा करते हैं कि जितने नौजवानों को हम लोग लाखों में रोजगार और नौकरी देंगे, आप लोग जब अभ्यर्थी बनोगे तो फॉर्म लेना पड़ता है। इस सरकार ने फॉर्म की कीमतें बढ़ा दी। हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म का पैसा नहीं देना होगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का खास प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, जी हां, महागठबंधन की। महागठबंधन जो बिहार में इस वक्त टूटता हुआ नजर आ रहा है और कैसे एनडीए कुनबा अब धीरे धीरे धराशायी हो रहा है और कैसे तेजस्वी यादव की ताकत बिहार में लगातार बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, तो क्या वाकई तेजस्वी यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ने जा रहे हैं? भले ही नीतीश कैबिनेट में जिन 7 चेहरों को जगह दी गई उनमें जातिवाद कार्ड खेला गया, इसको झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन तेजस्वी यादव ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन वे तेजस्वी यादव का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। लेकिन यहां पर समझिएगा कि कैसे तेजस्वी यादव को जरूरत है नीतीश कुमार की, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव बिहार में सरकार नहीं बना पाएंगे। जैसे तैसे वे सीटें भले ज्यादा ले आए, लेकिन जरूरत उन्हें पड़ेगी। क्यों पड़ेगी ये भी मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनवा देता हूं तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं। घूसखोरी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज जो लोग घूसखोरी कर रहे हैं, पुल सूख जा रहा है, चूहा 9 लाख लीटर दारू पी जा रहा है, चूहा बाल दिखा जा रहा है, एक एक फूल जो है टिफिन पर गिर जा रहा है। जो लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, उन लोगों को हमारी सरकार आएगी तो छोड़ेगी नहीं। उनके आने वाली पीढ़ियों से भी बिहार का पैसा वसूल करने का हम लोग काम करेंगे। आज सबसे बड़ी घोषणा इस युवा चौपाल में करना चाहते हैं। बहुत नौजवानों की मांग है डोमिसाइल लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कई जगह झारखंड में भी 100% स्थानीय नीति हो, डोमिसाइल हो, लागू किया गया था, लेकिन तकनीकी कारण की वजह से वह लागू नहीं हो पाया, कोर्ट कचहरी में रुक गया था। लेकिन हमने बड़े बड़े विद्वानों से बात किया, बड़े बड़े कानून के जानकारों से बात किया और तब हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि बिहार में हम स्थानीय नीति को लागू करेंगे। 100% डोमिसाइल को लागू करेंगे। होगा कि नहीं होगा? करना है ना? सब लोग साथ दीजिएगा ना? डोमिसाइल हम लागू करके दिखाएंगे। और यही नहीं, एक और नौजवानों के लिए घोषणा करते हैं कि जितने नौजवानों को हम लोग लाखों में रोजगार और नौकरी देंगे, आप लोग जब अभ्यर्थी बनोगे तो फॉर्म लेना पड़ता है। इस सरकार ने फॉर्म की कीमतें बढ़ा दी। हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म का पैसा नहीं देना होगा। और यही नहीं, आने और जाने का किराया भी सरकार देगी। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? डोमिसाइल लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फॉर्म का फीस माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आने जाने का किराया माफ होना चाहिए कि नहीं? तो देखा आपने तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, इन दिनों बिहार में क्या देखा जा रहा है कि एक तेजस्वी ने एक चौपाल जो है वे बुलाई है और इस चौपाल में, युवा चौपाल में, वे लगातार बिहार के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। जो मौजूदा सरकार है एनडीए, उस पर बात कर रहे हैं और एनडीए की सरकार में कितना काम बिहार में हुआ है वे इस पर लगातार जोर दे रहे हैं। वे जनता से कह भी रहे हैं कि सरकार आपको कैसी चाहिए और कौन सा मुख्यमंत्री आपको चाहिए, यह आपको तय करना पड़ेगा।
लेकिन मैं अपने दर्शकों को जरा ये बता रहा था कि कैसे महागठबंधन जो बिहार में है, एनडीए का गठबंधन, ये टूट रहा है। और एनडीए गठबंधन टूटने का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से विकेट ही गिर जाना। दरअसल बिहार का जो विधानसभा चुनाव है वो सियासी लगातार अगर मैं कहूं तो वे पारा बढ़ता चला जा रहा। हालांकि इसमें मैं थोड़ा सा पवन सिंह का जिक्र भी करना चाहूंगा, क्योंकि पवन सिंह भी बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और अभी ये नहीं तय हुआ है वे किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, किस सीट से नहीं, लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि वे देखिए किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये भी तय नहीं हुआ। लेकिन खबर ये चल रही है कि पवन सिंह जो है वे बड़ा खेल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि आरजेडी कोशिश कर रही है कि पवन सिंह को अपने साथ मिला लिया जाए। अब यहाँ पर मैं एनडीए गठबंधन को थोड़ा जिक्र कर लेता हूँ। देखिए जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वे जो सीटें मांग रहे हैं, बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि 30 सीटों से कम जो है इनकी सहयोगी पार्टियां नहीं मान रही हैं। और जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है वे ये बता रही है कि जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, अगर उन्हें कम सीटें मिलती हैं, समझ रहे हैं आप, अगर उन्हें कम सीटें मिलती हैं, 30 से कम सीटें मिलती हैं, तो वे इसके लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये बात चिराग पासवान ने कह चुकी है कि वे मंत्री पद भी छोड़ देंगे। ये बात जीतन राम मांझी कह चुके हैं कि मंत्री पद की उन्हें कोई लालसा नहीं है। तो जो स्थिति इस वक्त की बनी हुई है, जो हालात इस वक्त के बने हैं, वे ये बताते हैं कि क्या जो मंत्री पद का छोटा सा लालच देकर इन्हें अपने साथ जोड़कर रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या ये लालच वाकई टूटने वाला है? क्या इसे खत्म करने वाले हैं जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे ये इनके सहयोगी दल? क्योंकि इनके भी आरजेडी में जाने की उम्मीद इसलिए बन रही है क्योंकि आप जरा ये भी समझिए कि झारखंड में और दिल्ली के अंदर आपने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को नहीं पूछा, यानी कि जीतन राम मांझी को आपने सीटें नहीं दी, और आपने झारखंड और दिल्ली के अंदर चिराग पासवान को एक सीट दी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर 3-4 सीटें ही ऐसे दी जाएगी तो क्या मोल चिराग का रह जाएगा, जीतन राम मांझी का रह जाएगा? तो सीटों का जो समीकरण है वे खेल बिगाड़ रहा है। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी एक कहा जाए तो बड़ा षड्यंत्र रच रही है। बीजेपी ये चाह रही है नीतीश कुमार का जो वोट शेयर है उसको गिराया जाए, और ना सिर्फ वोट शेयर गिराया जाए बल्कि उनके जो विधायक हैं उनको टक्कर दी जाए, वोट काटे जाए और उनके विधायक हारें। तो देखिए मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को ये बता देता हूं कि जैसे दिल्ली में अगर आपने देखा होगा कि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस चुनाव जीती नहीं, सीटें नहीं आई, लेकिन उन्होंने वोट कटवा राजनीति की और आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। तो जो काम बिहार के अंदर एक वक्त में चिराग पासवान ने किया था वोट कटवा राजनीति का, यानी वोट काटने की राजनीति का, जिसका नुकसान नीतीश कुमार को हुआ था और उस वक्त बहुत ज्यादा नीतीश चिराग पासवान से नाराज हुए थे। और वो काम अब प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वो काम अब प्रशांत किशोर कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी जैसा जो आंदोलन वे जिस तरीके से उठाया था प्रशांत किशोर ने, और इसके साथ ही वहां पर वैनिटी वैन तमाम चीजें देखी गई थी, तो ये सब कहा गया ये सब दिल्ली से आया है साहब, ये सब दिल्ली से भिजवाया गया। किसके कहने पे? तो ये प्रशांत किशोर के लिए दिल्ली से बीजेपी के कहने पे आया, क्योंकि ये बीजेपी की बी टीम है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि पूरा कॉन्सेप्ट बिहार में क्या बन रहा है कि बीजेपी चाह रही है नीतीश का वोट शेयर गिरे, इनके विधायक कम जीते, और अगर जेडीयू की सीटें विधानसभा में कम आएंगे तो जाहिर तौर पर नीतीश फिर बोलने लायक नहीं रहेंगे कि उन्हें सीएम बनाया जाए, और बीजेपी यहां पर खेल कर देगी। तो जो चिराग पासवान ने उस वक्त किया वे अब यहां पर किससे? प्रशांत किशोर से बीजेपी करवाती नजर आ रही है। और ऐसे में तेजस्वी यादव ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश चाचा या तो आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए या तो अपनी आंखों से पट्टी हटाइए, क्योंकि बीजेपी जो कर रही है शायद या तो आप देख नहीं रहे हैं या तो फिर आप पूरी तरीके से फंस गए हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।